धनीचंद, हे धनीचंद, कहाँ जा रहे हो? यहीं मंदिर में जा रहा हूँ। धनीचंद, अरे कुछ काम काज भी कर लिया करो भाई। देखो, मुझे काम करने की कोई इच्छा नहीं, बस तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे? हाँ, बड़ा आया कामकाज की जानकारी देने वाला। धनी, ओ धनी, आओ यहाँ। कहिए मुखिया जी। अरे, यहाँ पास के गांव में जो आटा मिल है, वहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता है। तुम कहो तो तुम्हें वहाँ काम पर लगवा देता हूँ, अच्छा पैसा मिलेगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, अब यह शरीर भारी हो चुका है, काम करने की इच्छा ही नहीं है। अरे धनीचंद, तुम्हारा नाम तो फकीर चंद होना चाहिए था। अरे बस करो, हंसो मत। धनीचंद, तुम्हारे घर की परिस्थिति बहुत ही खराब है। घर में तुम्हारी माँ और तुम्हारा एक बेटा भी है, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। अरे मुखिया जी, कामकाज करो या ना करो, किस्मत में जो है वही होगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान विष्णु जी, मैं आपके मंदिर में हर दिन आकर बैठता हूँ। मैं हर समय यही सोचता हूँ कि आप मेरी किस्मत जरूर बदलेंगे, पर गांव के लोग तो अब मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, आज शाम तक का समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुछ भी चमत्कार करो, पर मेरी किस्मत बदल दो। अगर शाम तक मैं धनवान नहीं बन पाया तो मैं यह गांव और अपने परिवार को छोड़कर अकेले ही चले जाऊंगा। माँ, कुछ खाने के लिए पकाया या नहीं? क्या पकाऊं बता। तू काम तो कुछ करता नहीं है, बस गांव में यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। गांव वालों के साथ साथ अब घर के लोग भी ताना मारना शुरू कर दिए हैं। देख, तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? तेरा बेटा भी सुबह से भूखा है। अगर बहू जिंदा होती तो कुछ न कुछ जरूर करती। कैसा बाप है रे तू। देखो, अब मैं भगवान से बोल कर आया हूँ, अगर उन्होंने शाम तक मेरी किस्मत बदल दी तो ठीक है, नहीं तो मैं यह गांव ही छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। और तू चला गया तो तेरे बेटे का क्या होगा? अरे वो यहाँ वहाँ भीख मांग कर खा लेगा। चलो, अब मुझे सूरज ढलने तक का इंतजार करना है और भगवान विष्णु क्या चमत्कार करते हैं यह भी देखना है। अरे अरे, ये क्या, अंधेरा हो गया है और अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। मुझे अब इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? अभी भी समय है। अगर तू मेहनत करेगा, अच्छा काम करेगा तो चमत्कार जरूर ही होगा। सुबह से लेकर शाम तक गधा मेहनत करता है, तो क्या वह किसी महाराजा का घोड़ा बन पाएगा क्या? सब किस्मत का खेल है माँ। देख देख अपने बेटे के तरफ एक बार। क्या तुझ में कोई दया करुणा नहीं बची है? माँ, मैंने फैसला कर लिया है, बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जा रहा हूँ मैं। वाह भगवान विष्णु जी, वाह, क्या चमत्कार दिखाया है। ऐसा चमत्कार दिखाया है कि मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। याद रखना, आज के बाद कभी तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, और मैं गांव में यदि कभी फिर से लौट आया तो तुम्हारा मंदिर यहाँ नहीं रहेगा।
चलते चलते गांव से इतने दूर निकल आया हूं कि सुबह हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या, यहाँ तो साधु संत बैठे हुए हैं, जाकर देखता हूँ। ओम नमः शिवाय। प्रणाम साधु महाराज। रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे कि साधु जी तपस्या कर रहे हैं? हाँ तो तपस्या करने से क्या होगा? भगवान कहाँ है? भगवान तो होते ही नहीं है। तुम यह क्या कह रहे हो? मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी क्या है। यदि तुम्हें भगवान के दर्शन ही करना है तो तुम्हें कठोर तप करना होगा। कठोर तप? पर वह कैसे होगा? जैसे वे साधु कर रहे हैं, परंतु तुम्हें तब तक तपस्या करना पड़ेगा जब तक कि स्वयं भगवान नहीं आ जाते। क्या क्या सच में तपस्या करने से भगवान आ जाएंगे? क्या सच में मुझे जो चीज की आवश्यकता है वह मिल जाएगा? तुम बहुत ही लालची लगते हो। मन में लालच लेकर तपस्या करने से भगवान दर्शन नहीं देंगे। जाओ यहाँ से, चले जाओ। साधु के कहने पर धनीचंद वहां से चले जाता है। उसके मन में अब एक ही विचार बार बार आने लगता है कि उसे तपस्या करना है, और वह भी पूरी निष्ठा के साथ। भगवान विष्णु, तुम तो मुझे कभी दर्शन दोगे नहीं, क्योंकि तुम इस संसार में हो ही नहीं। व्यर्थ में लोग तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं। अब समय है महादेव को प्रसन्न करने का। अब समय है कि महादेव की तपस्या करने का। मैं तब तक महादेव की तपस्या करूंगा जब तक कि महादेव स्वयं मुझे दर्शन नहीं दे देते। कुछ समय बाद धनीचंद कठोर तपस्या में लीन हो जाता है। तपस्या में लीन धनीचंद को काफी समय बीत जाता है। तेज बारिश, कड़कती ठंड और सूरज की तेज गर्मी, कई मौसम एक के बाद एक आते गए। कई वर्ष बीत गए। धनीचंद भूखा, प्यासा और कमजोर भी हो चुका था। धनीचंद को अकस्मात एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। अपने नेत्र खोलो धनीचंद। महादेव, भोले बाबा, क्या क्या सच में मैं आपके साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ या कोई कल्पना है? धनीचंद, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ओ, आखिर वह दिन आ ही गया। महादेव, तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। धनीचंद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न अवश्य हूँ, परंतु मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। और कोई इच्छा हो तो बताओ। ठीक है महादेव, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो इसके बदले आपको मेरी 3 इच्छाएं पूरी करनी होगी। कहो, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? महादेव, सर्वप्रथम मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। और मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु किसी भी यंत्र, अस्त्र, शस्त्र, पशु, पक्षी, जल, वायु, अग्नि, धरती और किसी भी मनुष्य के हाथों से ना हो, स्वयं प्रभु आपके हाथों से भी नहीं। और प्रभु, तीसरी इच्छा और अंतिम इच्छा है कि मुझ में 100 हाथियों का बल हो। तथास्तु। क्या 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 सच में मुझे यह वरदान मिला है? हाँ, ये सच है, ये सच है। मुझे वरदान मिला है, सच में वरदान मिला है। हा 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 हा। महादेव से मिले वरदान के बाद धनीचंद शहर की ओर निकल पड़ता है। कई वर्ष बीत जाते हैं और वहां गांव में धनीचंद का बेटा रुद्र भी अब 20 वर्ष का हो जाता है और वह
उसी गांव के विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करना और लोगों की सेवा करना, यही उसका कर्म बन जाता है। मुखिया जी, मुझे बाहर से खबर मिली है कि शहर से कोई धनवान सेठ हमारे गांव आने वाला है। वह धनवान सेठ हमारे गांव में किस लिए आ रहा है? हमारे गांव के बाहर जो खेत और जंगल है, वहां पर वह बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण करने वाला है। अरे आने दो उसे। गांव के बाहर वह जो जमीन है वह हम गांव वालों की है, और जंगल को भी कैसे तोड़ेगा वो। आने दो, देख लेंगे उसे। अरे अरे, ये तो धनी चंद है। अरे धनी चंद, इतने वर्षों तक कहाँ थे तुम? और तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। वाह। धनी चंद नहीं, लोग मुझे धनी सेठ, मालिक कहकर बुलाते हैं। इस गांव में कुछ नहीं बदला है। जैसा जाते समय मैंने देखा था वैसा ही है। बस इन 12 वर्षों में लोगों के बाल दाढ़ी पक गए हैं। यहाँ कैसे आना हुआ धनी चंद? वह सब बातें बाद में, पहले मुझे अपने घर को तो देख लेने दो। उसमें कुछ बदलाव भी हुआ है या नहीं? अरे ये क्या, माँ के फोटो पर तो हार चढ़ा है। इसका मतलब गरीबी ने भी निगल लिया उसे। और तुम कौन हो? तुम इस घर में क्या कर रहे हो? यह घर मेरा ही है और मेरा नाम रुद्र है। क्या रुद्र बेटा, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। चलो मेरे साथ में ही रहना। मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटे। माफ़ कीजिए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपने मुझे बचपन में अकेला ही छोड़ दिया था। अब आप क्यों आए हो? हाँ, अकेला छोड़ दिया था, पर देखो मैं अब इस संसार का सबसे अमीर आदमी हूँ। अब तुम्हें भी इस गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा। मैं प्रभु नारायण की कृपा से बहुत खुश हूँ। मुझे पैसों का कोई लोभ नहीं। प्रभु नारायण की ध्यान साधना ने मुझे लोभ की दुनिया से बचाया है। ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन बदल जाए तो मेरे पास आ जाना। यही गांव के बगल में एक बंगला बनवा रहा हूँ। अभी कुछ दिन वहीं रहूँगा। हाँ, तू और तेरा मंदिर अभी तक यहीं है। आज से 13-14 साल पहले तूने मुझे बर्बाद किया था, और अब मेरे बेटे को अपनी भक्ति से बर्बाद कर रहा है। अब तो मैं आ गया हूँ इस गांव में। याद है ना मैंने क्या कहा था? याद रखना, आज के बाद कभी तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा, और मैं गांव में यदि कभी फिर से लौट आया तो तुम्हारा मंदिर यहाँ नहीं रहेगा। बस याद रखना, इस गांव का भगवान अब मैं बनूंगा। सुनो मुखिया, तुम कह रहे थे ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्री बनाऊंगा, जिससे गांव के लोगों को भी उस फैक्ट्री में काम मिलेगा। पर हमारी सारी जमीन, हम तो खेती करते हैं हमारी जमीन पर, उसका क्या? अरे जमीन में कब तक हल चलाते रहोगे? पसीने बहा बहा कर मर जाओगे। सारी जमीन मुझे दे दो। जमीन के बदले बहुत सारे पैसे भी दूंगा मैं। नहीं नहीं, हम जमीन नहीं बेचेंगे। तुम कहीं और जाकर फैक्ट्री लगाओ। मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने पता करवाया है कि मेरे ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए है।
मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा और फैक्ट्री में नौकरी भी दूंगा। क्या क्या? 5 लाख? ठीक है मालिक। धनी चंद ने गांव के बहुत से लोगों को पैसों के लालच में फंसा लिया था। आप सभी लोगों को क्या हो गया है? पैसों के लालच में आकर अपने जमीन को बेच रहे हैं। भले धनीचंद मेरे पिता हैं, परंतु वह बहुत ही लालची और क्रूर इंसान है। मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगा। तुमने सही कहा रुद्र बेटा। हमारा यह सुंदर गांव, खेत, जंगल सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए तो हम सभी मिलकर उन्हें रोक सकते हैं। मालिक मालिक ए, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक आपका बेटा और मुखिया जी सारे गांव वालों को जमीन बेचने से रोक रहे हैं। क्या? गरीब कीड़ा आखिर गरीब ही रहेगा। तुम जाओ और रुद्र को यहाँ लेकर आओ। जैसा आप कहें मालिक, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखो, तुम गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काकर ठीक नहीं कर रहे हो। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं अब तक शांत हूं। पर आप गलत कर रहे हैं। प्रकृति को नष्ट करके वहां फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको कोई और जगह नहीं मिली? बेटा, ये पूरा संसार मेरा है। मैं मालिक हूं इस पूरी दुनिया का। पिताजी, आप हो तो एक इंसान ही ना। क्या करोगे इतने पैसों का? आपके बाद उन पैसों का कोई मोल नहीं। मेरे बाद मतलब? अरे मूर्ख, मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं अमर बन चुका हूं। शायद तुम्हें पता नहीं, स्वयं महादेव ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी इंसान, जीव जंतु, यंत्र तंत्र, अस्त्र शस्त्र, पवन, जल, वायु वगैरह वगैरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वयं महादेव भी नहीं। तो फिर आपने गलत ही वरदान मांग लिया है। शायद आपने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा का वरदान लेना भूल गए। अरे मूर्ख, भगवान विष्णु जो कहीं दिखाई नहीं देते, बस वह एक कल्पना है लोगों की। सिर्फ महादेव ही है इस संसार में, और वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं ही तो हूँ इस संसार का भगवान। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं पिताजी। आप स्वयं को भगवान कहना बंद कीजिए। आप भी एक आम इंसान ही है। आम इंसान? तूने मुझे आम इंसान कहा? तो देख मेरे तीसरे वरदान की शक्ति। आपको भोले बाबा ने अच्छे कार्य करने और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया है कि आप लोगों की सहायता करें, परंतु आपका आचरण तो हिरण्यकश्यप जैसा हो गया है। हिरण्यकश्यप क्या कह रहा है? मैं भगवान हूँ, याद रखना। आज रात तक सारे गांव वाले मुझे अपना जमीन दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी। तो जाकर कह दे तेरे भगवान विष्णु से, आज रात को मंदिर भी तोड़ूंगा, जमीन भी लूंगा, लेकिन उससे पहले तेरी बलि इस धरती को जरूर दूंगा। क्या हुआ गांव वालों? तुम्हें मुंह मांगे पैसों से 5 गुना ज्यादा दे रहा था ना मैं, पर तुम लोगों को जमीन बेचना ही नहीं है। तो ठीक है, अब किसी को 1 फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा मैं, और जमीन भी छीन लूंगा। हे प्रभु, हे हरि विष्णु, आज बहुत बड़ा प्रलय इस गांव पर आने वाला है। हे प्रभु, हमारी सहायता करें। आज आपको फिर एक बार नरसिंह अवतार लेकर आना ही होगा। ओह, तो तुम मंदिर में छिपे हुए थे, भीख मांग रहे थे तुम्हारे भगवान विष्णु से। अरे मूर्ख, भीख मांगना ही है तो मुझसे मांग। मैं ही हूं भगवान,
तेरे सामने जीवित खड़ा एक भगवान। तुम भगवान नहीं, शैतान हो। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझे शैतान कहा? तुम्हें अभी मार दूंगा मैं। रुक जाओ धनीचंद, ये तुम क्या कर रहे हो? महादेव, आप स्वयं यहाँ? धनीचंद, तुमने मेरे वरदान का अनुचित उपयोग किया है और अनेकों पाप किए हैं। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। महादेव, आप मुझे मार नहीं सकते। आपको वरदान याद है ना? आप चले जाइए यहाँ से। आज तुम्हारे मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता धनीचंद। ये क्या? महादेव तो चले गए। देखो देखो मेरी शक्ति। अब तो सभी को पता चल गया ना कि मैं ही हूं भगवान। परंतु आप भूल गए, महादेव ने जाते जाते यह भी कहा था कि आज आपकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या तू मारेगा मुझे? तुझे अभी मेरी शक्तियों का परिचय देता हूं। देखता हूं तुझे कौन बचाता है। आज छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। मार दूंगा मैं सबको, आज मार दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख देख मेरा भयंकर रूप। अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये मंदिर में इतनी तेज रोशनी और ये सिंह की दहाड़, ये क्या कोई मनोरंजन हो रहा है? यह कोई मनोरंजन नहीं है, आपकी मौत आ रही है। यह क्या? यह नरसिम्हा है या तुम गांव वालों का कोई छल? रुको, इसे अभी बताता हूं मेरी शक्ति। ना ही कोई यंत्र, ना ही कोई शस्त्र, ना ही पूर्ण पशु, ना ही पंछी, जल, अग्नि, वायु, ना ही धरती पर, ना ही किसी मनुष्य के हाथों तुम्हारी मृत्यु स्वयं नरसिम्हा के हाथों हो रही है। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ। सभी का कल्याण हो, तथास्तु। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।